नमस्कार, आप दिल्ली की जनता से सीधी बातचीत करेंगे। जो असदुद्दीन ओवैसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं, उसका 2020 के जो दंगों में हाथ था। हम इसी पे जनता की राय लेंगे, क्या जनता किस तरह देखती है। क्या नाम होगा? प्रेमपाल सिंह। जो असदुद्दीन ओवैसी ने हुसैन जी को टिकट दिया है, कैसा यह सही है या गलत है? मेरा नाम अरविंद शर्मा है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आप आए और हमारी जनता की सुन रहे हो आप। जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। जेल में पड़े हुए व्यक्ति को टिकट देना। देखो, जो बंदा थाने में बंद पड़ा है जेल में, जेल में बंद पड़ने के बावजूद ही ओवैसी साहब टिकट दे रहे हैं, तो ये गलत तो है ही। कहीं ना कहीं दिल्ली को फिर से दंगों में दलाने की कोशिश की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बात बताओ, जो बंदा दागी है उसको टिकट तो देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो, इसका मतलब वो खुद दागी है, सबको दागी लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी जो मुस्तफा विधानसभा से दी गई है वो उन्होंने गलत दी है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था ओवैसी साहब को। लेकिन उसमें एक सवाल और भी है ना थोड़ा सा, कि हो सकता है कि ओवैसी साहब ने उसको बुलाया, कुछ उनके कॉन्टेक्ट हो उससे। कहीं ना कहीं ऐसा भी कयास लगा रहा है, जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी कूदते हैं वहाँ बीजेपी को फायदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कहने वाली बातें हैं। बीजेपी आके तुम्हें पता है कि बीजेपी को गाली देता है ओवैसी साहब। नहीं, बी टीम कहते हैं। नहीं, हाँ, वो कुछ भी समझो आप, लेकिन जब भी बोलता है नेगेटिव भी बोलता है, उसके बीजेपी के खिलाफ ही बोलता है वो कभी किसी का सगा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समीकरण बिगड़ रहा है दिल्ली में। आम आदमी और कांग्रेस का समीकरण बिगड़ रहा है असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली में प्रवेश से। ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस को देगा वो कांग्रेस को ही देगा, जो बीजेपी को देगा वोट वो बीजेपी को ही देगा। अच्छा, हाँ जी, ओवैसी की कोई सीट नहीं है। वो तो किसका माहौल बनता दिख रहा है? बीजेपी जानेगी। बीजेपी का बनेगा। क्या नाम होगा भैया? मोहम्मद नसीम। जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया है आईएम में, तो क्या सही है ऐसे व्यक्ति को टिकट देना? अरे हम तो यही कहेंगे सर, ऐसे व्यक्ति दो जिसमें कि गरीब आदमी को भला हो, दो पैसे कमाए, मजदूर मिले, काम मिले। अब तो ऐसे बंदे को दे रहे जो वो आदमी को काम ही ना मिले और दंगा फसाद होगा, और क्या होगा ऐसे बंदे को। और किसको देख रहे हो? तो कौन विकास कर सकता है दिल्ली का? हम तो कहते कोई साझी सरकार आए जो गरीब के बारे में सोचे, दो पैसे कमाए। क्या अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के बारे में काम नहीं किया? अरे बंद क्या काम करेगा, कोई काम नहीं किया। बोला बिजली माफ है, गरीबों को फायदा हो, क्या होगा, कद्दू फायदा ना हुआ है। हमें तो वही भरपाई देना पड़ रहा है। तो बड़े बड़े जो है उनको फायदे हुए, हमको तो देना ही पड़ रहा है। अच्छा, और जी ऐसा कहते हैं मजदूर बहुत प्रिय हैं अरविंद केजरीवाल को। अरे कोई पीडीएम ना, पीडीएम थे जब कुछ फायदा ही नहीं है उनसे, तब क्या है उनका। वो तो पब्लिक पागल बनाया जनता को, कुछ भी नहीं करा। पागल बनाया है जनता को, कुछ भी नहीं करा उसने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम जनता के दिल में राज कर रहे हैं, जनता फिर चुनना चाहती है। भैया वो कहते हैं ना, जो दूर का लड्डू होता है वो अच्छा लगता है। जब आदमी को हमने खुद दिया था केजरीवाल को वोट। अच्छा, केजरीवाल को हमने दिया था पिछली बार वोट। लेकिन क्या हुआ, हमने कहा चलो देखते हैं एक बारी कैसे हैं केजरीवाल साहब। लेकिन केजरीवाल साहब हमारी नज़र में अब 0/0। एक बात बताओ, जो फ्री दे रहे हैं ना ये चीज़ें, फ्री की जो रेवड़ी पे चल रहा है इनकी चर्चा, वो गलत है। क्यों? फ्री की तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। अरे एक बात बताओ, क्या डीडीसी इन्होंने बस फ्री चला रखी है लेडीजों के लिए? क्या उनके कंडक्टर किराया नहीं ले रहे? मतलब क्या उनके वो तनख्वाह नहीं ले रहे? बिल्कुल ले रहे हैं। क्या उनके जो फूट टूट होती है वो सही नहीं होती? फिर कहाँ से लाएंगे वो? अरे लौट फेर के आना सब जनता पे ही है। ये सब गोली दे रखी है मीठी काम खा की, जी मैं ये भी दे रहा हूँ। अब उन्होंने ये भी कह दिया है जी मैं ऑटो वालों को 1 लाख रुपया दूंगा, जिसकी बेटी की शादी होगी। कहाँ से लाएंगे वो? कहाँ से लाएंगे? खाम का जनता को इतना बेवकूफ़ बना दिया। अब जनता जग चुकी है, जनता सब जान चुकी है कि ये फ्री के लॉलीपॉप दे के जीतना चाहते हैं। एक बार और मेरे को कैसे भी करके मुख्यमंत्री बन जाऊं। मेरी बहन जो शीश महल मेरा बनी गया, मैं सोच रहा हूँ एक शीश महल और बन जाए। तो सब फ्री का लॉलीपॉप जो दे रहे हैं ना, वो जनता सब जानती है। अब जनता अब उनके बहकाव में नहीं आने की है। ताहिर हुसैन को टिकट देना क्या सही है? तो दिल्ली में किसको देख रहे हो? क्या नाम है भैया? मेरा पवन नाम है। ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी टिकट दे देते हैं, क्या ठीक है ये? ठीक है या ना ठीक है, हमें तो भाई केजरीवाल नहीं चाहिए। केजरीवाल चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? भाई लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। लॉलीपॉप यहाँ चलता है बस, जब भी वोट आता है मक्खन मिश्री मलाई चलता है यहाँ, और कुछ नहीं है। बस
जो भी होता है। केजरीवाल कह रहे हैं मैं गरीबों को 1-1 लाख रुपए दूंगा उनकी बेटी की शादी के लिए। अरे कोई नहीं देता भाई, यहाँ तो 10 साल से जब 10,000 रुपये नहीं मिला 1 लाख कहाँ से आएंगे। कुछ नहीं होता है, बस ऐसा ही है, लोगों को बहलाना फुसलाना बात है। और ये नहीं आएगा, इनकी सरकार नहीं चलेगी, बस ऐसा ही। जो असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में कूदे हैं ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी को लाने की साजिश रची है। कोई नहीं, ऐसा ही है, बस ये इनकी जाल में फंसाने वाले लोग की बात है, ऐसा कोई बात नहीं है। बस पुनः ही इनकी सरकार अब जाएगी। जितना ये ब्यौरा बांटे हैं, लोगों को मलाई खिला रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगी। अब फिर से वही सरकार है जो हमारा चल रहा था, पुनः वही सरकार चलेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने मिलकर दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ दी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल नहीं आएगा भाई। क्या नाम होगा? मेरा प्रदीप कुमार, प्रदीप फैसला। असदुद्दीन ओवैसी टिकट दे देते हैं। वो क्या हो गया टिकट देने से, क्या होगा? ऐसा कह रही है कांग्रेस। बी टीम कूद की दिल्ली में। बी टीम कोई नहीं कूदी, सिर्फ बीजेपी से सरकार बनेगी। अब बीजेपी की सरकार गारंटी से बनेगी, डेफिनेटली। अरविंद केजरीवाल बार भाजपा सरकार। बीजेपी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी तो बंटाधार कर देगी, हम विकास करेंगे। 10 साल हमने अरविंद केजरीवाल की सरकार के देख लिए, और अब हम 5 साल भाजपा सरकार के देखेंगे। भाजपा के जी। कांग्रेस कह रही है जिस तरह हमने शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली को चमका दिया, शीला दीक्षित ने जब चमकाया था उनका फिर से आएंगे दिल्ली को चार आएंगे। अब के भाजपा सरकार आएगी दिल्ली में, फिर एक बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अब के, डेफिनेटली। क्या दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल के फ्री की रेवड़ी पसंद नहीं आ रही? किसी को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। अब जनता को समझ में आ गया, जनता जाग गई। अब जनता समझदार हो गई, समझदार हो गई, जाग गई है जनता। फ्री के जो लड्डू वो नहीं खाने, अब नहीं खाने, फ्री के लड्डू नहीं खाने, फ्री की रेवड़ी नहीं खानी भैया। राहुल कांग्रेस आएगी तो जलेबी की फैक्ट्रियां खुलवा देंगे। अरे जलेबी बहुत नुकसान भी करती है, फ्री की चीज ज्यादा। जब तो जलेबी की फैक्ट्री नहीं खुली, राहुल जी की सरकार नहीं आई हरियाणा में, जलेबी की फैक्ट्री खुलवा रहे थे। अगर राहुल जीत जाए तो बहुत बढ़िया हो गया, और जब बीजेपी जीत जाए तो सब मशीनों में कमी कर दी। मशीनों में बनाने वाली बातें हैं, सब जनता समझ, चरित्र वाली बात। हाँ, जनता सब समझ चुकी है। जनता भैया अब बहकावा मारने वाले नहीं है, पढ़ी लिखी है दिल्ली की जनता। कुछ लोग होते हैं जो फ्री में बिक जाते थे पहले, अब नहीं बिकने के। हम एक बात बताओ, अरे क्या बिजली जो फ्री दे रखी है इन्होंने, क्या वो जो इनके यहाँ काम करते हैं नौकर जो होते हैं, इनके पैसे नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं। या मीटर खराब हो जाता पैसे नहीं लेते वो? तो जो फ्री अगर कर रहा है तो अपनी जेब में से निकाल के देगा। भैया वो जनता का पैसा है, वो हम सब जनता से ही जाना है और फिर लौट फिर के वहीं आ जाना है। 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। अरे कौन कह रहा है फ्री दे रहा है मेरे भैया? यहाँ तो बिल भर रहे हैं भाई साहब, कोई 200 यूनिट नहीं है भैया। बिल दे रहे हैं भैया, बिल दे रहे हैं हम तो बराबर बिल दे रहे हैं। अब वो जिनको 200 यूनिट फ्री दे रहे होंगे, और वो भी 5 मार्च को जब सरकार बनी थी, जब डिक्लेयर कर दिया था कि अब 200 यूनिट नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। तो अब देख लो, जनता समझदार है, किसको 200 यूनिट चाहिए, किसको नहीं चाहिए। जनता समझदार है। ऐसा भी कांग्रेस आरोप लगा रही है दिल्ली की कानून व्यवस्था बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बिगाड़ दी। कांग्रेस लगा रही है, जो खुद बिगाड़ती थी पहले कभी वो लगा रही है। अरे भैया सब ये जो ढोकलेबाजी है ना इनकी, जनता सब समझदार है। अब तो कांग्रेस ने नारा दे दिया, हाथ बदलेगा दिल्ली का हालात। कुछ नहीं बदलेगा, हाथ वो कट के फिर जेब में चला जाएगा। जेब में चला जाएगा कुछ नहीं होगा, फूल खिलेगा, फूल खिलेगा, फूल ही खिलेगा भाई यहाँ पे, क्योंकि सबको देख लिया। यहाँ पे सबको देख लिया। यहाँ पे मेरे हिसाब से 30 साल के आसपास हो गई, लेकिन यहाँ पे भाई साहब बीजेपी की सरकार नहीं आई अभी तक। अब क्या हमको जनता 98 में बीजेपी गई थी, उसके बाद नहीं है। दिल्ली में आई नहीं है। की बार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली का सीएम भाजपा सरकार का बनेगा। भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा भाजपा का सीएम बनेगा अब के। 5 साल अब के बीजेपी को देने हमें बस। आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है अगर दिल्ली में बीजेपी आएगी हिंदू मुस्लिम कराएगी। अरे भाई साहब, आज से पहले नहीं हुआ क्या हिंदू मुस्लिम के बीजेपी करा रही है? ये तो खमागे ठेकरे फोड़े जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करा रहे, हिंदू मुस्लिम करा रहे। आज से पहले नहीं हुआ क्या? नहीं, आज से पहले नहीं हुआ क्या? भाजपा पे तो वही एक दूसरे पे ठेकरे फोड़ने कि ये हिंदू मुस्लिम करा रहे, काम कराना है नहीं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, बस ये बोलते हैं। एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे एक मुस्तफाबाद विधानसभा लगता है जिसमें कि मुसलमान जो हैं 30% हैं और हिंदू हैं 70%। केजरीवाल को 30% अच्छे लग रहे हैं या 70% अच्छे लग रहे थे? टिकट किसको दिए उसने? मुस्लिमों को 30% को दिए। तो क्या इससे क्या जाहिर होता है हमारे मन में हिंदुओं के में? तो 30 हाँ 30। और एक हमारे यहाँ का हाजी यूनिस है, उसने तो मेरे नाम कंप्लेंट कर दी थी। अच्छा क्या जी जो है काम कराने के लिए जब हाजी यूनिस जी भी लाइन में लगे हुए हैं। हाजी यूनिस तो गया
वो तो गया, आदिल खान की हुई है टिकट तो। नहीं, टिकट तो वो लाइन में तो लगे थे ना। लगे थे लेकिन देता कौन उसे? हाँ। उसे पता है, केजरीवाल को भी पता है कितनी कंप्लेंट जा रही थी उसकी, हाँ। तो क्यों देने लगा? हाँ। तो एक बात बताओ, जो मुस्तफाबाद विधानसभा है उससे केजरीवाल को ये नहीं दिख रहा, केजरीवाल साहब को, कि 70% हिंदू है तो मैं हिंदू को टिकट दूं किसी को। बिल्कुल। 30% उसे अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब हमारे जो 70% है वो बेकार है, हम किसी चीज़ के नहीं है फिर तो उसका मतलब। भाई हम जब 70% हैं तो पहला 70% वाले को देनी चाहिए ना, बिल्कुल। उसके बाद 30% वाला देगा। तो ये बात एक सोचने वाली बात है ना हमारी। अब बताओ हम कैसे दे देंगे फिर किसी को? ये जो कह रहे हैं 30% वालों को टिकट ज़्यादा दी जा रही है, क्या ये सही बात है? अरे भैया सही बात है, ये ऐसा है कि ये बस लोगों को भरमा रहे हैं, बस हमें तो बस चाहिए वही कौन बीजेपी साहब। अरे बीजेपी के काम काज क्या क्या अच्छे लग गए। अरे भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें फ्री वाला नहीं चाहिए हमें। अरे मोदी जी भी तो फ्री देते हैं। कहाँ फ्री है? कौन सा फ्री है? आयुष्मान दिया है, प्रधानमंत्री आवास योजना दी है। वो तो होना चाहिए। घर केजरीवाल कहते हैं ये भी तो फ्री रेवड़ी दी जा रही है। छत रहने के लिए नहीं चाहिए क्या गरीब? बिल्कुल चाहिए। फिर स्वास्थ्य रहने के लिए नहीं चाहिए हमें? स्वास्थ्य के लिए तो स्वास्थ्य विभाग तो चाहिए अच्छा से। अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक पसंद नहीं आए। अरे भैया कौन है क्लिनिक, कौन नहीं है, सही बात है, कुछ नहीं है। चालू है? कौन सा मोहल्ला क्लिनिक चालू है? मैं तुम्हें अभी मोहल्ला क्लिनिक दिखा दूंगा, ऐसे फूटे पड़े। एक सिर्फ बिहार में देखा होगा आपने, खंडर पड़ा है कभी, बिल्कुल खंडर पड़ा है, और उसमें दवाई ऐसी पड़ी है, कब तुम्हें क्या कहूँगा, बस कहना नहीं चाहता उस चीज़ को। वहाँ पे जाके इतने गंदे काम हो रहे हैं, जो फूटा पड़ा है उसमें कि हम पे देखा भी नहीं जाता, ऐसा हो रहा है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो देखा, ये जनता की राय थी। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।